हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें आप लोग अनुबंधन से पहले, अनुबंधन के दौरान और अनुबंधन के बाद फिर इनका शैक्षिक उपयोग क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। पावलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दें तो वह समान प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया है? तो कुत्ते पर किया था। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जैसे खाना दिखा उसको लार टपकने लगी। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। मतलब खाना सामने लेके खड़ा हुआ, घंटी बजाया, फिर खाना दिया। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। मतलब खाना देख के लार नहीं टपक रही है, उस घंटी की आवाज से लार टपक रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। जो कुत्ते का संबंध है वो भोजन के साथ नहीं, घंटी के साथ आ गया, बाहरी ऑब्जेक्ट के साथ आ गया। स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशन, क्या स्टेजेस है? तो सबसे पहला है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता। अनकंडीशनल मतलब जैसे घंटी देख के लार नहीं आती है ना, भोजन देख के लार आती है, लेकिन उसने घंटी से ये प्रतिक्रिया सीख ली तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। विलोपन, अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद, ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस प्रदान ना करें तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। जैसे घंटी की आवाज के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी, वो घंटे की आवाज से फिर लार नहीं गिराएगा। अगला है विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच अंतर शुरू कर देता है। बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के आवाज के बाद मुझे खाना मिलने वाला है। तो ये था पूरा आज का पावलोव का टॉपिक। अब चलिए इमेज के माध्यम से इस पूरी चीज को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या कहता है? अनुबंधन से पहले एक तटस्थ उद्दीपक घंटी, ठीक है, नो रिस्पॉन्स। फिर इसने क्या किया? यूसीआर, स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। भोजन क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक। और इस घंटी को जब इसने बजाया तो स्वाभाविक अनुक्रिया लार आनी शुरू हो गई। अनुबंधन के दौरान बार बार इसको क्या करवाए? अभ्यास। अब यूसीआर, स्वाभाविक अनुक्रिया, सीएस प्लस यूसीएस यूसीआर, मतलब घंटी बजी, लार टपकी, भोजन मिला। अनुबंधन के बाद सीखा हुआ अनुबंधन, सीएस अनुबंधित उद्दीपक घंटी है और सीआर अनुबंधित अनुक्रिया लार है, मतलब घंटी बजेगी तो लार निकलेगी। इसका शैक्षिक उपयोग क्या है? अच्छी आदतों का निर्माण करने में, भय को दूर करने में, दृष्टिकोण का परिवर्तन करने में और अभ्यास की पुनरावृत्ति करने में इसका यूज किया जाता है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।